पिछली रात्रि में बुरमू के सारम गांव है जहां पर तालाब का जीर्णोद्धार चल रहा था। उसके संवेदक श्री मनोज साहू जी हैं, उनके ही लोग वहां काम करा रहे थे, जिसमें हाईवा गाड़ी थी और टाटा हिटेची पोक्लेन था। उसको आग लगाकर उसको क्षतिग्रस्त किया गया है। ये करीब 9:30 बजे का मामला है। इसमें जो बात आई है सामने, लेवी की बात आई है स्पष्ट रूप से, और उसमें लेवी मांगने वाले लोग दिनेश यादव के नाम पर, जो PLFI ये TPC के हैं, उनके नाम पर ही मांगा गया था। आपको याद होगा कि अभी हाल में ही पिछले महीना खलील उर्फ राहुल के साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, और उसमें से इंसास राइफल जो पुलिस का ही था और कई अवैध रूप से हथियार उन लोगों के पास से बरामद हुआ था। ये तब हुआ था बुरमू थाना क्षेत्र में, जब ये लेवी लेने के लिए गए हुए थे। उसी वक्त रांची पुलिस के द्वारा इन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इसमें रिंग लीडर इस खलील ने उस वक्त ये बताया था कि दिनेश यादव करके हैं हमारे टीम के एरिया कमांडर, जो इस एरिया को देखते हैं, उनके ही टीम के हम लोग सदस्य हैं। और उस वक्त ये वहाँ से या तो निकल के भाग चुके थे या फिर नहीं पकड़े गए थे। इधर बीच में ये रात वाली जो घटना है, जिसमें इनको थ्रेट कॉल गया हुआ था कि इसमें लेवी का पैसा हम मुझे दीजिए, तब काम कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। लेकिन संवेदक के द्वारा जो प्लेस करना चाहिए, जो पूरी तरह से जानकारी देनी चाहिए, वो शायद वो नहीं दे पाई। वो ये समझ कर कि हो सकता है कि बीच का कोई आदमी हमको पैसा मांग रहा हो, चीट कर रहा हो, इस टाइप का कुछ कन्फ्यूजन था, जो थाना लेवल या हम लोग तक जानकारी नहीं मिल पाई थी। यदि मिलती तो निश्चित रूप से हम लोग उनको सुरक्षा देते और काम स्मूथली जरूर चलता। लेकिन क्षति तो हो गई है। अब इस संदर्भ में हम लोगों ने उनका बयान पर केस दर्ज कर लिया है, और जितना जल्दी हो सकता है उनकी गिरफ्तारी होगी, और उस एरिया को फिर जैसे पुनः शांतिपूर्वक चल रहा था, उसी हिसाब से फिर हम लोग एरिया को, बुरमू, खिलाड़ी और चान्हो वाली एरिया को फिर TPC का जो जबरदस्त बढ़ रहा है या प्रकोप बढ़ रहा है, उसको हम लोग कम करने में सफलता जरूर पाएंगे। पूरी टीम 4 से 5 लोगों की संख्या बताया गया था, जिसमें मेन आदमी यही था। अब जो नाम आया है उसमें पहले तहकीकात जो किया गया था, वो नाम एड्रेस सही नहीं मिला था, लेकिन इनका निक नेम हो सकता है, ओरिजिनल नाम से दूसरा रूप का भी हो सकता है। लेकिन दिनेश यादव के नाम से ही उस एरिया में इनका नाम सुना गया है और चर्चा हुई थी। तो इनके विरुद्ध में कार्रवाई सख्ती से होने जा रही है। ये रांची पुलिस दृढ़ संकल्पित है उनको गिरफ्तार करने के लिए। PLFI उग्रवादी एरिया कमांडर कांडे मुंडा उर्फ अमर मुंडा, जो कर्रा खुटी जिला के रहने वाले हैं, और यहाँ रिंग रोड में भी अपना भाई के साथ फिलहाल रहने की बात इनके सामने आई है। इनकी गिरफ्तारी आज हुई है इनके घर से ही। आज से 2 महीना पहले बालमोहन नायक गर खटंगा, लाल खटंगा, जो हम लोगों का खरसीदाग थाना क्षेत्र में पड़ता है, अपने घर की बाउंड्री करवा रहे थे, चारदीवारी करवा रहे थे घर का। उसी क्रम में करीब 10-15 लोग आए थे और आकर उनसे पर डिसमिल के हिसाब से 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगे, और ये कहे कि जब तक कि तुम पैसा नहीं दोगे तब तक तुम एक ईंट भी यहाँ जोड़ नहीं सकते हो। इसकी जैसे जानकारी सीनियर SP महोदय को हुई, मेरे को हुई, तो मैंने थाना प्रभारी को इमीडिएट भेजा था। चूँकि दिन का ही मामला था, ये आनन फानन में जब वहाँ गए तो वहाँ से 5 लोगों की गिरफ्तारी ऑन स्पॉट हुई थी, जिसमें से जेम्स एक्का, महादेव कच्छप, गोपी नायक, संतोष कच्छप, सिकंदर इत्यादि लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मतलब 29/10/2021 को, जिस दिन ये वारदात हुई थी ऑन स्पॉट। इस टीम के मुख्य लीडर मुंडा की गिरफ्तारी आज हुई है। ये कर्रा के कई केसेज में वांछित है, जिसमें 17 CL एक्ट का 2012 से ही केस इसने एक्सेप्ट भी किया है कि हम जेल से छूटे हैं, और अपने यहाँ भी ये केस हुआ है। आसपास हमको लगता है कि खूंटी जिला के दूसरे थाना क्षेत्र में भी कई केसेज होगा, और रांची जिला में भी हो सकता है, और कैसे हम लोग पता कर रहे हैं। हमको लगता है कि एरिया कमांडर कांडे मुंडा के पकड़े जाने से उस क्षेत्र में ज़मीन से कारोबारी जितने भी लोग हैं, या और भी जो भी लोग त्रस्त रहते थे, जो अपनी जुबान इन लोगों के डर और खौफ की वजह से नहीं खोलते थे, इनके पकड़े जाने से थोड़ी राहत तो जरूर महसूस करेंगे।
जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं हम लोग कि इनका एक सिर्फ मोटो नहीं रह गया है। कई लोग कहाँ से पैसा इनको मिलेगा, बस वहीं ये दिमाग लगाते हैं, और जहाँ से भी पैसा मिलना है, जो भी कमज़ोर कड़ी दिखने को मिलता है, वहाँ ये अपना थ्रेट वहाँ कायम करते हैं और वहाँ से पैसा उगाही करने का काम करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो मुखर नहीं है, अपनी बात को हम लोगों तक पहुँचा नहीं पाते हैं और कहीं न कहीं देने में सफल होते होंगे या ये लोग लेने में सफल होते हैं। लेकिन जैसे पुलिस के समक्ष, रांची पुलिस के समक्ष जब बात आती है तो हम लोग इसको प्रॉपर फॉलो करके और उनके टीम के जितने भी सदस्यगण हैं उनको पकड़ के माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करने का प्रयास करते हैं। जैसे 5 लोग अक्टूबर में पकड़े गए, इनकी तलाश जारी थी। ये जैसे इनका मौका मिला कि घर में आया हुआ है, थाना प्रभारी स्वयं गए और जाके उनको दबोच के ले आए। तो हम ये मान सकते हैं कि जब भी जो भी टीम के उनको, चाहे वो PLFI के हो, चाहे TPC के लोग हों या अपराधकर्मी हो, सदस्य के रूप में जिनका भी नाम आता है तो उनको हम लोग, जब तक अंतिम लोग उनके पकड़े नहीं जाएं, उनके सहयोगी पकड़े नहीं जाए, तब तक रांची पुलिस छोड़ने वाली नहीं है। जीरो टॉलरेंस की जो बात हमेशा सीनियर SP महोदय कहते हैं, वो बिल्कुल अभी भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा।